हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे मोल कंसेप्ट के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर क्लास 11। मोल कंसेप्ट की डेफिनेशन आपने 3 तरीक़ों से पढ़ी होगी, इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो हम सबसे पहले मोल की डेफिनेशन बाय मास पढ़ते हैं। तो एक मोल क्या होता है? एक मोल वो मास ऑफ सब्सटेंस होता है जिसके अंदर उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं जितने कि 12 ग्राम कार्बन 12 के आइसोटॉप में होते हैं। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से जो हमने कार्बन 12 के जो 12 ग्राम है उससे हमने कंपेयर किया है किसी भी दूसरे एटम को, तो वो किस लिए है? क्योंकि नेचर में सबसे ज़्यादा कार्बन 12 का जो आइसोटॉप है वो ही सबसे ज़्यादा मिलता है। अब जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं 98.9% जो है कार्बन 12 का यहाँ पर दिया गया है। आपको अलग अलग बुक्स में जो कार्बन 12 की, 13 की और 14 की जो अबंडेंस है वो अलग अलग परसेंटेज रेशो में आपको मिल सकता है। कई बुक्स में आपको ये 99.8% भी मिलेगा। तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा नेचर में है हम उसी चीज़ से उसे कंपेयर करके चलते हैं। अब बात करते हैं उस फॉर्मूले की जिसकी मदद से आप नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे अगर आपको मास गिवन होगा किसी एटम का या मॉलिक्यूल का। तो ये फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। और अगर आपको एटम दिया तो मॉलिक्यूलर मास की जगह आप एटॉमिक मास भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। तो इस एग्जांपल में आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे 37.5 ग्राम ऑफ कॉपर नाइट्रेट में। ये जो ब्लू कलर के क्रिस्टल आपको दिखाई दे रहे हैं ये कॉपर नाइट्रेट के क्रिस्टल हैं। अब आपके पास गिवन मास 37.5 ग्राम के करीब है और आपको सिर्फ मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, जो कि आपका कैलकुलेट करने के बाद 187.5 ग्राम के करीब आएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। तो ये सॉल्व करने पर आपका आंसर 0.2 मोल के करीब आएगा। अब अगर आपको क्वेश्चन में एक मॉलिक्यूल की बजाय अगर आपको एटम दिया है तो भी आपको सेम काम करना है, बस आपको मोलर मास की जगह उस चीज़ के एटॉमिक मास से उसे डिवाइड करना है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें 52 ग्राम हीलियम का गिवन मास दिया है। तो हीलियम का एटॉमिक मास 4 ग्राम होता है, तो आपको सिंपली 52 को 4 से डिवाइड करना है और आपका नंबर ऑफ मोल्स 13 आ जाएगा। अब बात करते हैं मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्योंकि मास का अब एक पूरा सेक्शन ख़त्म हो गया तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में हम इसे कैसे डिफाइन करते हैं। एक मोल किसी भी सब्सटेंस का वो अमाउंट होता है जिसमें एवोगाड्रो नंबर के बराबर उसमें आप एटम कहिए, आयन कहिए, मॉलिक्यूल कहिए या पार्टिकल्स होते हैं। तो एक किसी भी चीज़ का अगर मोल आपको डिफाइन करना है तो उसके अंदर एवोगाड्रो नंबर के बराबर ही पार्टिकल्स होंगे। ये इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसकी डेफिनेशन होगी। अब अगर आपसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालिए और आपको गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं तो एवोगाड्रो नंबर से आपको उसको डिवाइड करना है। ये आपके सामने फॉर्मूला है। तो अगर हम एग्जांपल लें कि आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं जिसमें कि आपको 4.65 इंटू 10⁻25 मॉलिक्यूल दिए हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, तो आपको सिंपली क्या करना है कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको गिवन है उसको आपको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देना है और सिंपली आपके नंबर ऑफ मोल्स सॉल्व करने से आपको मिल जाएंगे। और ये क्वेश्चन एक मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए है। अगर इसी में आपको एटम दिया हो तो उसमें भी बिल्कुल सेम काम करना है। जैसे कि ये नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं फॉर सिलिकॉन। सिलिकॉन एक एटम है, आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल सेम वही पैटर्न है कि आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिवाइड करना है विद 6.02 इंटू 10⁻23। सॉल्व करने के बाद आपके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो अब तक हमने मोल की डेफिनेशन बाय मास और बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स पढ़ ली है, तो ये आपको एक पैटर्न समझ आ गया होगा। अब फाइनल जो बचता है वो है मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस। एक गैस के वॉल्यूम के हिसाब से आप किसी भी मोल को कैसे डिफाइन करेंगे। तो एक मोल किसी भी गैस का हम कैसे कहेंगे कि वो गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है जितना कि कोई दूसरी गैस उसी कंडीशन में ऑक्यूपाई करे एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर आपसे कई बार 1 मार्क में एग्जामिनर पूछ लेता है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर आप याद रख सकते हैं 273 केल्विन, और स्टैंडर्ड प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होता है, और अगर आप पास्कल में बात करें तो 101325 भी स्टैंडर्ड प्रेशर होता है। अब अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं किसी गैस के लिए जिसका वॉल्यूम आपको गिवन है, तो आपको सिंपली उस वॉल्यूम को डिवाइड कर देना है 22.4 लीटर से। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं इस फॉर्मूले से रिलेटेड। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है
कि 10 लीटर ऑक्सीजन गैस का मास क्या होगा। तो आपको वॉल्यूम दिया है, तो फॉर्मूले से आप नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल सकते हैं, क्योंकि आप 10 लीटर को डिवाइड कर देंगे 22.4 से, जो कि 0.4464 के करीब आएगा। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में मास पूछा गया है, तो इस नंबर ऑफ़ मोल्स का हम यूज़ करेंगे जो हमने इन टर्म्स ऑफ मास से फॉर्मूला पढ़ा था। तो वहाँ पर हम इसका यूज़ करके नंबर ऑफ़ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर मास से, और फाइनली जो आंसर आएगा वो हमारा मास ऑफ ऑक्सीजन होगा। तो जैसे कि यहाँ पर इन्होंने नंबर ऑफ़ मोल्स को मल्टीप्लाई किया है, मॉलिक्यूलर मास 32 जो कि ऑक्सीजन का होता है, तो आंसर अराउंड 14.3 ग्राम के करीब आया है। अब आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आपसे एसटीपी में क्वेश्चन पूछा गया तो आप 22.4 से डिवाइड करेंगे, लेकिन अगर आपसे आरटीपी यानी रूम टेम्परेचर प्रेशर पर बोला गया है तो आप 24 से क्वेश्चन में डिवाइड करेंगे। ये सिंपली आपको सिर्फ याद रखना है वॉल्यूम के क्वेश्चंस के लिए खासकर। सो दैट वॉज़ ऑल फॉर द मोल कंसेप्ट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ आई हो, और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा जितना ज़्यादा हो सके, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।